झेलते हुए नजर आए थे, ब्रेथ खासी कमजोर होती हुई नजर आई। और दिक्कत थी जब हम कल सेशन कंटिन्यूस सेशन जब हमारा चल रहा था, दिक्कत थी जो ग्लोबल क्यूज थे, दिक्कत थी जो यूएस से संकेत आ रहे थे, और उस समय डाउ फ्यूचर्स की तगड़ी पिटाई हो रही थी, उस समय बॉन्ड यील्ड्स में तगड़ा उछाल दिखना शुरू हो चुका था। तो वही हम डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब इंपोर्टेड मंदी आई थी, इंपोर्टेड दबाव आया था, तो सबसे पहले काम करते हैं, देख लेते हैं एक्चुअल सेशन में यूएस में हुआ क्या। वैसे जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा दबाव कल यूएस के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। कल वहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.5 से लेकर 2.5% की कमजोरी थी। डाउ 1.5%, वही ग्रोथ स्टॉक्स फिर से पिटते हुए नजर आए, इसलिए नैस्डैक 2.5% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। पिक्चर क्लियर होगी जब तब और अब आएगा। तो कुछ तो हमने डाइजेस्ट किया हुआ था, लेकिन जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा दबाव। डाउ हमने 300 पॉइंट की कमजोरी फ्यूचर्स में पचाई थी, एक्चुअल सेशन में 550 पॉइंट का दबाव था। नैस्डैक के केस में हमने 300 पॉइंट के करीब दबाव डाइजेस्ट किया था, 450 पॉइंट के आसपास का दबाव था। पर लार्जली ध्यान रखिएगा, नैस्डैक का जो प्रेशर कल था हमने बहुत हद तक ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है। दोनों के फ्यूचर्स आज सुबह इंडिकेट कर रहे हैं एक फ्लैटिश नोट पर यूएस में कामकाज होगा। तो कल के प्रेशर के बाद शायद आज एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, एटलीस्ट फ्यूचर्स हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो दरअसल एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, क्योंकि वो छुट्टी थी मंडे को, खुले तो पिटे वहां के बाजार। और दिक्कत उसके नीचे है, वो बॉन्ड यील्ड आपकी स्क्रीन पे तब और अब में नजर आएगा। अब 2 सालों के हाईस पर, इससे पहले 1.83 तक गया था कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा। उसके बाद ठंडा पड़ गया था, 1.74 1.75 के लेवल्स पे कंसोलिडेशन था। कल अचानक इंच अप हुआ और चढ़ते चढ़ते 1.88 के लेवल्स पर अभी इस समय आपको नजर आएगा। इस तरह का बॉन्ड यील्ड में उबाल, इस तरह का बॉन्ड यील्ड में उछाल था। इसी के चलते डॉलर इंडेक्स देखिए उछला, पर डॉलर इंडेक्स अभी भी कंफर्ट जोन में, क्योंकि हमने 96.5 तक के लेवल्स देखे हुए हैं, अभी भी 96 के नीचे, लेकिन डे ऑन डे एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक और दिक्कत है भाई, कच्चा तेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो ऑलमोस्ट $90 के किसिंग डिस्टेंस दूर आपको इस समय ब्रेंट क्रूड के भाव नजर आएंगे। आज सुबह 88.5 के जोन्स के आसपास कामकाज होता हुआ। तो अक्रॉस एसेट क्लास इस तरह के संकेत, इस तरह के क्यूज जो हमें करने हैं डाइजेस्ट। एशिया दिखाइएगा, और अच्छी बात है एसजीएक्स निफ्टी एक बार दिखा दीजिएगा। इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई हमने बहुत कुछ कल डाइजेस्ट कर लिया है, शायद एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस है, पर फिर भी थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत। तो पहले तो ग्लोबली मूड बॉल है क्या, ये बॉन्ड यील्ड अचानक रातों रात ऐसे क्यों सरपट भागने लगी? जी क्या हो गया भाई, एकदम से याद आया क्या कि मार्च में रेट हाइक आने वाला है? 25 और 26 तारीख को फेड की बैठक है, तो उससे पहले थोड़ा माहौल तो बनेगा ना। और जो बॉन्ड यील्ड है वो 1.884 तक पहुंच गई, जो कि 2020 जनवरी की आसपास की थी। और क्रूड जो है $89 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि कल हमने कहा था कि हो ही जाएगा। आज आप एंड ऑफ द डे $90 या उससे ऊपर देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल साफ संकेत कर रही हैं कि इन्फ्लेशन का डर ज़बरदस्त बन गया है। फेड की बैठक सामने है 2-3 दिनों बाद, तो उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा सहमा हुआ है। इसीलिए ग्रोथ स्टॉक की पिटाई हुई है जो नैस्डैक रिप्रेजेंट करता है। ज़बरदस्त गिरावट, 2.5% इंडेक्स गिर गया है। देखिए, जो इन्फ्लेशन का नंबर आया था पिछली बार वो 39 साल के हाईएस्ट पे था, और अभी जो नंबर आएगा आपका जैन का, वो उससे भी ज़्यादा खराब आने की उम्मीद है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस पूरा बास्केट, कोल को लीजिए, ऑयल को ले लीजिए, फर्नेस ऑयल को लीजिए, गैस को लीजिए, तो वो इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ दिखेगा। ये डर बाजार में है, इसीलिए वहाँ पे तगड़ी पिटाई हुई है ग्रोथ स्टॉक्स की। और दूसरा, थोड़ा जो रिजल्ट सीजन चल रहा है वहाँ से भी पुश मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने कमज़ोर नतीजे पेश किए, तो इसलिए स्टॉक की 8% पिटाई हुई है। तो अब एकदम जिसको कहते हैं रियल टर्म्स पे बाजार ट्रेड कर रहा है कि जहाँ पे खराब न्यूज़ आई तो तगड़ी पिटाई वहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो ये प्रेशर मार्केट में लगातार बना हुआ है, और इसीलिए आप बाजार में देख रहे हैं कि तगड़ी गिरावट है। तो जो स्ट्रक्चर हम कहते हैं डेटा के हिसाब से, वो बहुत वीक हो चुका है। बॉन्ड यील्ड खराब है, क्रूड मूड खराब कर रहा है, इन्फ्लेशन का प्रेशर बना हुआ है, और अभी कल कई सारे वहाँ पे नंबर आए। होम सेल्स का नंबर जो था वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, अब वो डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो ये कारण है जो बाजार में कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। कितना हमने डाइजेस्ट कर लिया है ये एक डिबेट का इशू हो सकता है, क्योंकि अपने लोकल अलग अलग फैक्टर्स हैं, चुनाव है और बजट है, इन सबको कितना हम डिस्काउंट करें। लेकिन एक्चुअली नंबर बहुत खराब है, और हमें लगता है कि बाजार इसको अब कहीं ना कहीं रियलाइज करेगा, और उस रियलाइजेशन के हिसाब से मार्केट आपको वीक ट्रेड करता हुआ देख सकता है, क्योंकि सेटअप पूरी तरीके से बिगड़ चुका है।
सेटअप पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो अच्छी रैली के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन्स पे आपको नजर आ रही है। अक्रॉस द ग्लोब ऐसा होना शुरू हो चुका है और ये बैंक्स की खराब नंबर्स और रिजल्ट सीजन जो यूएस में शुरू हुआ है उसमें एक सबसे प्राइमरी कंसर्न निकल के आ रहा है वेज इन्फ्लेशन। जैसे हमारे यहाँ इंडियन आईटी जिससे जूझ रही थी, ये दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। वहां पे बैंक्स भी कह रहे हैं बहुत सीरियस वेज इन्फ्लेशन है।